बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के हमारे मौजू इंतहाई अहम है। 9 मई के बाद लाहौर समेत मुख्तलिफ सूबे के मुख्तलिफ शहरों में, यानी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो तोड़ फोड़ हुई, जलाओ गिराव हुआ और उन पर कितने मुकदमात और कितने अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा IMF ने पाकिस्तानी हुकूमत को कर्ज़ देने के लिए क्या कहा है, ये मालूमात आपके साथ डिस्कस होंगी। और रूस यूक्रेन जंग किस मौके पर पहुंच गई है, किस मोड़ पर पहुंच गई है और अब मज़ीद आगे क्या होने जा रहा है, ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद 9 और 10 मई को होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के ज़ुमरे में पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस ने जो मुकदमात दर्ज किए हैं उनके हवाले से अभी तक ख़ुद PTI के रहनुमा भी तज़ब्ज़ब का शिकार है। उन्हें पता ही नहीं है कि कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं, किन के ख़िलाफ़ दर्ज हुए हैं। इवन PTI का जो रहनुमा गिरफ़्तार होता है या अब मफरूर है, वो अदालत से इस बुनियाद पर रुजू कर रहा है कि उसको उनके ख़िलाफ़ होने वाले मुकदमात की तफसील फ़राहम की जाए। जितने रहनुमा हैं उन्होंने हाई कोर्ट में इस हवाले से रुजू किया है और अपने इन दरख्वास्तों में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं, लेकिन उनकी तफसीलात फ़राहम नहीं की जा रही। यही वजह है कि एक रहनुमा एक मुकदमे में ज़मानत पर रिहा होता है तो फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाता है और बताया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ फ़लाँ थाने में मुकदमा दर्ज है। वो उस मुकदमे में ज़मानत करवाता है तो उसको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ उधर भी मुकदमा दर्ज है। तो यूँ करके PTI के रहनुमाओं को यके बाद दीगरे मुसलसल गिरफ़्तारियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हाई कोर्ट में मुसलसल ये रहनुमा अपनी दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं और तफसीलात मंगवा रहे हैं। हाई कोर्ट इनके दरख्वास्तों पर समाअत करती है और फिर पुलिस से इनके मुकदमात की तफसील लेकर उनको फराहम करती है, जिस पर वो अपने ज़मानतें करवा रहे हैं। तो ये एक मामला था जिसको पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत ने सीक्रेट रखा हुआ था और बता नहीं रहे थे कि किसके ख़िलाफ़ कितने मुकदमात दर्ज हैं। आज हम इस हवाले से आपको कुछ तफसीलात शेयर करेंगे। 9 मई की जो तोड़ फोड़ के वाक़यात हुए थे उसके बाद नाज़रीन लाहौर समेत पंजाब भर में मुकदमात दर्ज करते हुए लाहौर में 56 मुकदमात दर्ज किए गए PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, जबकि पूरे मुल्क में 291 मुकदमात दर्ज हुए हैं। नाज़रीन, इनमें दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत लाहौर में 14 और पंजाब भर में 55 मुकदमात दर्ज हुए हैं। यानी पूरे सूबे में ऐसे 55 मुकदमात हैं जिनमें दहशत गर्दी की दफ़ात लगाई गई है। लाहौर में 9 समेत 34,671 शरपसंदों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। लाहौर में 336 में से अब तक जो है 1004 समेत सुबह भर में 5,615 शरपसंदों को गिरफ़्तार किया गया है। पंजाब पुलिस के ज़राए के मुताबिक लाहौर में दहशत गर्दी के केसेस में 138 कारकुनान और रहनुमा नामज़द हैं, जबकि 7,220 नामालूम अफराद FIRs में शामिल किए गए हैं। इसी तरह नाज़रीन पुलिस ने दहशत गर्दी के मुकदमे में 477 अफराद को गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार होने वालों में 87 नामज़द और 390 नामालूम हैं। पंजाब भर में 18,049 में से 1545 शरपसंदों के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 55 दहशत गर्दी के मुकदमात में 2,738 मुलज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं अब तक और गिरफ़्तार होने वालों में 516 मुलज़मान नामज़द हैं, जबकि 2,222 मुलज़मान नामालूम हैं और उनको इन मुकदमात में शामिल किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमात में नामज़द मुलज़मान की गिरफ़्तारियों के लिए पुलिस दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर छापे मार रही है और जियो फेंसिंग और वीडियोज़ की मदद से मुलज़मान को शनाख्त करके गिरफ़्तार किया जा रहा है। नाज़रीन, पुलिस ने इस वाक़े के बाद जियो फेंसिंग की थी और जो मोबाइल फ़ोन वहाँ उस एरिए में पाए गए थे उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करके अब उनकी तलाश की जा रही है।
इस हवाले से बहुत से लोग ऐसे भी दावा कर रहे हैं कि हम तो वैसे वहाँ से गुजर रहे थे और हमें PTI का कारकुन बना के धर लिया गया। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने वाज़े तौर पर कहा है कि कोई लोग ऐसे लोग जो समझते हैं कि वो PTI के नहीं हैं या वो इस तोड़ फोड़ में मुलविस नहीं थे या वो वहाँ से वैसे गुजर रहे थे, वो अपनी बेगुनाही साबित कर दें, उनको रिहा कर दिया जाएगा, किसी बेगुनाह को नहीं पकड़ा जाएगा। अलबत्ता ऐसे अफराद को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा जिनकी फुटेज मौजूद है, जिनका सबूत मौजूद है और जो जियो फेंसिंग के ज़रिए जिना हाउस के अंदर मौजूद पाए गए हैं। तो इस हवाले से पंजाब पुलिस बाकायदा जियो फेंसिंग के बाद मुलजमान को गिरफ़्तार कर रही है और इस हवाले से धड़ाधड़ गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी है। कुछ लोग मफरूर हैं जिनकी तलाश भी जारी है, जबकि इस हवाले से पंजाब हुकूमत का बड़ा ठोस मौक़िफ़ है और वो कहते हैं कि हम किसी सूरत भी शरपसंदों को माफ़ नहीं करेंगे, इनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, इन्हें भुगतना पड़ेगा और ये जो नुकसान हुआ है इसका अज़ाला करना पड़ेगा। नाज़रीन, इस हवाले से बहुत सी ख़वातीन भी ये दावा कर रही हैं कि उनके बेटों को उठा लिया गया और उनका बताया ही नहीं जा रहा कि वो कहाँ है, जबकि पुलिस ये कहती है कि जिनको हमने उठाया हुआ है हम उनकी शनाख्त परेड कर रहे हैं और शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल होते ही हम उन्हें, अगर वो मुजरिम पाए गए तो उन्हें जेल भेज देंगे और अगर वो बेगुनाह हुए तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, एक अफसोसनाक बात यह है कि ये शनाख्त परेड का जो अमल है ये इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी जानिब खतीजा शाह जो साबिक वज़ीर ख़जाना की बेटी हैं सलमान शाह की, उनके वालिद और शोहर ने आज हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है और उसमें कहा है कि शनाख्त परेड के लिए महदूद मुद्दत होती है, उसके अंदर अंदर शनाख्त परेड करवाना होती है। पुलिस ने अभी तक उसकी शनाख्त परेड नहीं करवाई और अब वो मुद्दत गुजर चुकी है। तो इस सूरत हाल में ये जो उनकी हरासत है वो गैर कानूनी बनती है। तो सलमान शाह और उनके दामाद जो हैं वो जहांज़ेब, इन दोनों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है इस दरख्वास्त में कि अब खतीजा शाह जो है वो गैर कानूनी हरासत में है, लिहाजा पुलिस की गफलत के बायस उनका वो जो मुद्दत है शनाख्त परेड की वो गुजर गई है, लिहाजा उसे रिहा किया जाए। तो इस पर आज लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत की थी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने इस केस की समाअत की थी और उन्होंने SSP इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी अफसर से इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है और ये रिपोर्ट आने के बाद वो उनकी रिहाई या उनको रिहा करने या ना करने का फ़ैसला करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग को 1.5 साल का अरसा बीत चुका है और अब दोनों मुल्कों में जो लड़ाई है वो मज़ीद शदीद हो गई है। उसकी वजह यह है कि रूस ने गुज़श्ता दिनों यूक्रेन के दारुल-हुकूमत पर हमला किया था। कैफ में, दारुल-हुकूमत कैफ में ये तकरीबात मनाई जा रही थी। उन के कैफ के क़याम के हवाले से जब ये शहर की बुनियाद रखी गई थी तो उस हवाले से वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था। तो रूस ने ड्रोन हमले किए थे कैफ पर और उनमें काफ़ी नुकसान भी हुआ था यूक्रेन का, जिसके जवाब में अब यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज मिज़ाइल भी हैं और उन मिज़ाइलों और ड्रोन्स के साथ वो मॉस्को पर हमले कर रहा है और मॉस्को पर गुज़श्ता शब भी कुछ हमले हुए हैं जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने 9 हमले किए थे जिनमें 7 हमले उनके जो डिफेंस सिस्टम है उसने नाकाम बना दिए। ये 9 हमले मिज़ाइल हमले थे जो लॉन्ग रेंज मिज़ाइल थे। जब ये मॉस्को की तरफ मिज़ाइल आ रहे थे तो रूस के डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों में से 7 मिज़ाइल जो थे वो नाकाम बना दिए, फ़ज़ा में ही उन्हें ब्लास्ट कर दिया, जबकि 2 मिज़ाइल जो हैं वो आके मॉस्को में गिरे हैं, जिसकी वजह से मॉस्को में सायरन बजाए जा रहे थे कि रात तक। और कल भी जो वहाँ सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक थी, लोगों में परेशानी पाई जा रही थी। और अब इस पर सदर पुतिन का कहना है कि अब लड़ाई जो है वो दारुल हुकूमतों तक आ गई है, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने मॉस्को पर हमला करके जो है वो बहुत बड़ी गलती की है और इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी जानिब ज़ाहिर है पहल रूस की जानिब से की गई थी, रूस ने कैफ पर हमले किए थे और उसके जवाब में मॉस्को को निशाना बनाया गया था। तो अब जो है उसमें मज़ीद शिद्दत आ रही है और सदर पुतिन जो है रूसी सदर वो काफ़ी सीख पा है इस पर और उन्होंने कहा है कि वो
इस हवाले से अमेरिका जो है ये सारा कुछ करवा रहा है, और हम जानते हैं कि इस मामले में क्या मुदाखलत है अमेरिका की, और ये मिज़ाइल किसने दिए हैं ये भी हमें पता है। तो हम इसका भी बदला लेंगे और हम सारा हिसाब किताब रख रहे हैं। तो इस हवाले से बाकायदा जो है वो रूस जो है अब ख़तरनाक इक़दाम कर सकता है, और अगले 24 घंटे जो है वो फैसला कुन है कि उसमें यूक्रेन के साथ क्या होता है, क्या रद्द-ए-अमल दिया जाता है। चीन ने भी अमेरिका की रूस और यूक्रेन के हवाले से पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की है और स्टैंड लिया है बाकायदा चीन ने, और चीन ने कहा है कि अमेरिका जो है वो इन दोनों ममालिक को लड़ाकर अपने मफादात हासिल करना चाहता है, जबकि अमेरिका को चाहिए कि वो आवाम की ज़िंदगियों के बारे में सोचे कि वहाँ बेगुनाह आम शहरी जो हैं वो निशाना बन रहे हैं। तो इस हवाले से चीन भी रूस के शाना बिशाना खड़ा है और उसने अमरीकी मामलात में इस पर कड़ी तनकीद की है। दूसरी जानिब नाज़रीन, IMF ने कहा है कि पाकिस्तान जो है इसको हम कर्ज़ा इस सूरत में देंगे कि ये पहले अपना सियासी बहरान हल करे। IMF की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत को ये कहा गया है कि आपके मुल्क में ऐसा सियासी बहरान है जिसमें अगला कुछ मंजरनामा नज़र नहीं आ रहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी। तो इस बेयकीनी की कैफियत में हम किसी तौर पर पाकिस्तान के साथ तामुन नहीं कर सकते। पाकिस्तान पहले ये क्लियर करे कि वो किस सिमत में जा रहा है, इक़्तिदार में कौन आ रहा है, इलेक्शन कब हो रहे हैं, सियासी बहरान कैसे हल हो रहा है, और अगर हमें कोई सूरत हाल मुस्तकबिल में बेहतर नज़र आई तो हम इस मामले में कर्ज देने की पोजीशन में आएंगे। वरना ये जो हालिया सूरत हाल है इसका अगर हम जायज़ा लें तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और मुस्तकबिल में क्या पाकिस्तान में अमन व अमान कायम होगा भी या नहीं। तो ये वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं नाज़रीन जो गुज़िश्ता व्लॉग में भी हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए थे। गुज़िश्ता दिनों मेरा जो व्लॉग था उसका मौजू था कि पाकिस्तान टूट जाएगा। तो IMF के हालिया जो बयानात हैं इससे लगता है कि इन्हें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कोई उम्मीद नहीं है। तो ये इनकी पॉलिसियाँ ज़ाहिर है वो मुस्तकबिल देख कर बनाई जाती हैं और मुस्तकबिल के मुताबिक प्लानिंग की जाती है। इस वक्त जो हमारी PDM हुकूमत है उसकी जो पॉलिसियाँ हैं उसको अगर देखा जाए और उसके रद्द-ए-अमल में इमरान खान का जो स्टैंड है उसको देखा जाए तो अगली आने वाली जो है मामला दिन है, आने वाले दिनों में ये बहरान हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी, सियासी तौर पर भी और समाजी और मजहबी तौर पर भी। तो इस हवाले से जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो पक्का प्लान बना चुकी हैं कि पाकिस्तान को अब अमन पाकिस्तान में नहीं होने देना। यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म ये है कि वो चीन के साथ मिलकर CPEC बना रहा है। इससे पहला जुर्म जो पाकिस्तान ने किया था 28 मई को एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया था, वो खटक रहा था मगरब की आंखों में। और अब CPEC ऐसा मंसूबा है कि जिससे पाकिस्तान में खुशहाली आ सकती है, लेकिन ये मगरब को ये भी बर्दाश्त नहीं होता। यही वजह है कि मगरब के तमाम ममालिक एक पेज पर हैं और वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में बदअमनी रहे और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ ना जा सके। इसमें भारत और इसराइल बाकायदा मगरब की हिमायत कर रहे हैं और उनकी तमाम पॉलिसियों पर अमल दरामद में ज़मीना साज़ी भी करते हैं और तामुन भी करते हैं। तो इससे पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो बेहतर होते दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जैसे कहते हैं क्रिकेट बाई चांस होती है, तो ये पाकिस्तान भी एक क्रिकेट की तरह का मुल्क है कि ये भी बाई चांस होता है। इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब मौसम किस तरह का हो जाए। तो हो सकता है कि हमारा ये सियासी बहरान कोई मौजज़ाना तौर पर एकदम हल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये दोनों पोजीशनें हैं इस वक्त, लेकिन ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं क्योंकि साजिशें ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के दुश्मन ज़्यादा हैं, उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं। और सबसे जो इबरतनाक, तशवीशनाक और अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को अंदर से सपोर्ट हासिल है कि हमारे अपने लोग जो हैं वो उनके आलाकार बनकर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने ही वतन की बर्बादी में बराबर के शरीक हैं। तो नाज़रीन, हमें इन लोगों की शनाख्त करना होगी जो अंदर से दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अंदर से दुश्मन की पॉलिसियों पर अमल दरामद करवाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। और ये कौन है? ये तारीख़, माजी की तारीख़ भी बताती है, हाल की तारीख़ भी बता रही है और मुस्तकबिल के इशारे भी इनके नकाब नोच रहे हैं। हमें इनसे आगाह रहना होगा, हमें इनसे होशियार रहना होगा। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।